क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा चावल दाल सारी बर्तन पूरा नुकसान हो गया। पूरा निकल गया। पहली बार हुआ है पानी? पहली बार से कभी ऐसे नहीं हुआ। नारायणपुर में बीते 28, 29, 30 जुलाई को हुए लगातार मूसलाधार बारिश के चलते नारायणपुर ज़िला में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी और इस बारिश ने पूरे ज़िले में भारी तबाही मचाया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर भरंडा से हुच्चाकोट जाने वाले मार्ग पर, और यहाँ भी आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पुल है उसका अप्रोच पानी के बहाव में बह गया है। और आज जो है कई दिन बीतने के बाद भी जो है ये इस पर जो है किसी प्रकार का मरम्मत कार्य अब तक जो है प्रारंभ नहीं हुआ है। कई गांव यहाँ से कट चुके हैं। रोड के दूसरी तरफ के 3-4 गांव जो है वो अब मुख्यालय से कट चुके हैं। लोगों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है इस मार्ग से गुजरने के लिए, और अभी तो पानी यहाँ पर काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जब पानी का बहाव तेज़ था तब भी ग्रामीण जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके इस नदी को पार कर रहे थे और अपने मोटरसाइकिल को वो लकड़ी के सहारे कंधे में लाद कर यहाँ से पार करते हैं और उसके बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं। तो ये है हुच्चाकोट जाने वाला मार्ग, और ये पिछले साल भी जो है यहाँ पर जो पुल बनाया गया था वो बारिश में ढह गया था, और इस बार जो है अप्रोच यहाँ का तेज़ बहाव में बह गया है और ये मलबा आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गांव है वो भिलाई स्टील प्लांट का जो लौह अयस्क खदान चल रहा है उसका प्रभावित गांव है, कोद ग्राम है हुच्चाकोट। लेकिन 4 वर्ष हो गए खदान संचालित हुए, अब तक जो है इस गांव में न ही सड़क बन पाया है, हालांकि अभी निर्माण कार्य जारी है, न ही पुल पुलिया सही तरीके से बन पाए हैं, न ही कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और गांव जो है वो ज़िला मुख्यालय से कट चुका है। अभी हालांकि पानी का बहाव वो काफ़ी कम हो गया है तो लोग जो है पैदल आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन जब पानी का बहाव तेज़ था तो ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल करके इस तेज़ बहाव को पार करके वो राशन के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए वो ज़िला मुख्यालय जाते थे और अपनी जान जोखिम में वो डालते थे। और इसके अलावा ये तो हो गया हुच्चाकोट की बात। अबूझमाड़ का जो इलाका है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अबूझमाड़ का जो ब्रहीबेड़ा गांव है वहाँ लगभग 14 घर पानी के बहाव में बह गए हैं। इसके साथ ही 2 बच्चियों की पानी में बहने से मौत हो गई है, जिसमें एक 4 वर्ष की बच्ची है और एक जो है लगभग 8 माह की बच्ची है। 4 वर्ष की बच्ची का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है और काफ़ी तबाही जो है इस बारिश में हुआ है। इसके अलावा अबूझमाड़ का बालेबेड़ा जो गांव है वहाँ पर पुलिस कैंप पूरी तरीके से पानी में डूब गया, जिसके बाद जवानों ने बैरक के छत पर चढ़कर और पेड़ों में चढ़कर अपनी जान बचाई। इसके साथ ही अबूझमाड़ के कई गांव ऐसे हैं जहां पर जो ग्रामीण है वो रात भर जो है पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। लेकिन
कुछ जगहों पर जिला प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य वो देखने को मिला है। कई जगहों पर खाद्य सामग्री, राशन और बर्तन, कपड़े, इसके अलावा जो सहयोग राशि है वो दिया गया है, लेकिन कई जगह पर अभी भी जिला प्रशासन नहीं पहुंच पाया है, या कहा जा सकता है जिला प्रशासन नदारद है। इस तरीके से जो बारिश हुई है तो कई स्कूल जो है वो बह गए हैं, वहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं, पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य सेवा जो है वो प्रभावित हो रहा है, शिक्षा प्रभावित हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो ऐसा जो बाढ़ हुआ है, बाढ़ की स्थिति बनी है, ये कई वर्षों बाद बनी है और इसके पहले जो है ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। दूसरा ये भी है कि अबुझमाड़ पहले जो है नक्सल प्रभावित इलाका था, नक्सलियों का अघोषित राजधानी हुआ करता था। तो वहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आए या फिर कोई भी जो है मुसीबत आए जो है, तो जो बातें हैं वो निकल कर बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन नक्सलवाद ख़त्म होने के बाद जो है जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ा है और सड़कें बनी हैं, पुलिस कैंप इस्टेब्लिश हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब निकल कर के जो है सामने आने लगा है। और जब जिला प्रशासन तक बातें पहुंचती है तो उन तक सहयोग भी पहुंचता है, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके ऐसे हैं जहां जिला प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। पूरे बस्तर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर और अतिवृष्टि के कारण से जो स्थितियाँ निर्मित हुई और जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग हजार मिलीलीटर वर्षा एक एक दिन में हो रही थी, बाढ़ के हालात निर्मित हो गए थे इन क्षेत्रों में, चाहे ये डोडरे बेड़ा हो, चाहे वो ब्रे बेड़ा हो, या फिर हमारे पालकी जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण से चाहे वो अपने जनमाल की हानि के रूप में हमको सहना पड़ा। और हमने इस बात को भी देखा कि जो हमारे शासकीय संस्थान है उनको भी कहते हैं इसमें ग्रसित हुआ, और जो गांव है वो भी हम उसको चिन्हांकित कर रहे हैं कि कितने गांव उसमें डुबान में रहे, और उसके साथ साथ घरों का भी जो नुकसान हुआ। कई हमारे ऐसे बंधु हैं, एक जो अबुझमाड़ के संदर्भ में यह है कि 2 बच्चों का कहते हैं पानी में बहने के कारण से मौत हुई है। एक की डेड बॉडी नहीं मिली है, जो छोटी बच्ची थी, जो 4 वर्ष की बच्ची थी, उसकी डेड बॉडी मिली है। और सरकार पूरी तत्परता के साथ में काम कर रही है, और जहाँ तक उनको जो भी सहयोग देने की बात है वो सहयोग हम प्रदान कर रहे हैं। और बाकी जो दूसरी जो डेड बॉडी नहीं मिली है उसको भी तलाशा जा रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें, पुल पुलिया लगभग हमारे यहाँ पर लगभग 3, और सड़कों में लगभग 17, और स्कूल लगभग हमारे आंगनबाड़ी लगभग 31, और स्कूल लगभग 4 से 5 हमारे यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उचित मूल्य की दुकान भी 7 से 8। घरों का भी जो बहुत नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। RBC 6-4 के तहत में जो उनको कंपनसेशन का प्रावधान है उसमें भी हम यहाँ पर उनको चेक प्रदान किया हुआ है, और जो भी यदि इस तरीके के मामले आएंगे उनको तत्परता के साथ में उनको सहयोग दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सहयोगिता है कि वो दिल्ली में है और पहले से कार्यक्रम तय था, और इन क्षेत्रों में जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के दृष्टि से भी हमने उनसे आग्रह किया है, और उन्होंने कहा भी, उन्होंने मुझे भेजा भी है कि जाकर एक बार इन क्षेत्रों का दौरा करके देखें और उसमें जो भी क्षतिपूर्ति है उसकी दृष्टि से हम काम करें।